आज हम एक ऐसे मसाले की कहानी में उतरने वाले हैं जिसकी कीमत, यकीन मानिए, एक जमाने में सोने से भी ज्यादा थी। हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी अपनी हर घर में मिलने वाली हल्दी की। अब ये सवाल सुनकर थोड़ा अजीब तो लगता है ना, कि भाई एक मसाला और वो भी सोने से कीमती। लेकिन ये सच है। हमारी रसोई की शान हल्दी एक जमाने में इतनी बेशकीमती थी कि उसे वाकई सोने से तौला जाता था। चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। जरा सोचिए, हजारों साल पहले का भारत, मसालों की खुशबू से महकते वो बाजार। उन बाजारों में सबसे कीमती चीज कोई हीरा या सोना नहीं, बल्कि ये चमकीली पीली जड़ी बूटी थी। एक ऐसी चीज जो सिर्फ खाने में रंगत ही नहीं, लोगों की किस्मत भी बदल देती थी। तो कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर प्राचीन भारत में हल्दी सिर्फ एक मसाला क्यों नहीं थी, बल्कि एक चलता फिरता खजाना थी। इसका इतिहास कितना पुराना है, आप सोच भी नहीं सकते। भारत के सबसे पुराने संस्कृत ग्रंथों में लगभग 2500 ईसा पूर्व से ही हल्दी का जिक्र मिलना शुरू हो जाता है। मतलब ये तब से हमारे साथ है। पता है, ऋग्वेद में इसे हरिद्रा कहा गया है। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये 3 बड़ी बातों का प्रतीक था: अच्छी सेहत, मन की पवित्रता और जीवन में हर चीज का शुभ होना। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। वैदिक काल में जब आज की तरह सिक्के नहीं हुआ करते थे, तो लोग क्या इस्तेमाल करते थे? हल्दी। जी हां, हल्दी ही उस जमाने की करेंसी थी, ये असली दौलत थी। इसका इस्तेमाल भी बड़ा दिलचस्प था। लोग इसे पैसे की तरह यूज करते थे। किसान अपनी फसल के बदले में हल्दी लेते थे। और हां, शादियों में दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाने की रस्म वो इसीलिए थी ताकि वो सेहतमंद और सुंदर दिखें। और कमाल देखिए, ये परंपरा तो आज भी वैसी की वैसी ही है। तो ठीक है, भारत में तो हल्दी का बोलबाला था, पर यह सुनहरा खजाना अपनी सरहदें पार करके पूरी दुनिया तक पहुंचा कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए, इसकी यात्रा शुरू हुई वैदिक काल के भारत से। फिर 13वीं सदी में मशहूर यात्री मार्को पोलो की नज़र इस पर पड़ी, और बस उसके बाद तो सिल्क रोड के जरिए ये मसाला चीन, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज तक पहुंच गया। और आज तो ये पूरी दुनिया के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। जब मार्को पोलो भारत आए तो वो हल्दी को देखकर एकदम चौंक गए थे। उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा, सुनिए। यहाँ एक ऐसा पौधा है जो केसर जैसा दिखता है, केसर जैसी खुशबू देता है, लेकिन ये केसर नहीं है। वो खुद कंफ्यूज हो गए थे। और जानते हैं, इसी कंफ्यूजन की वजह से यूरोप में लोग इसे मजाक में गरीबों का केसर कहने लगे। बेचारे, उन्हें क्या पता था कि जिसे वो सस्ता समझ रहे थे उसकी असली कीमत तो कुछ और ही थी। और अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। हजारों साल गुजर गए और आज का मॉडर्न साइंस इस पुराने मसाले को बिल्कुल एक नई नजर से देख रहा है। जरा ये देखिए, सदियों का फासला एक पल में सिमट गया। एक तरफ है हमारे पूर्वजों का विश्वास जो इसे सेहत का प्रतीक मानते थे, और दूसरी तरफ आज की सबसे एडवांस संस्था नासा, वो इस पर रिसर्च कर रही है कि क्या इसे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए दवाई की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचिए, कहां से कहां तक का सफर है ये। तो आखिर में हम कहां पहुंचते हैं? हम एक ऐसे ज्ञान पर पहुंचते हैं जो समय की हर परीक्षा में, हर कसौटी पे एकदम खरा उतरा है। वो सारी बातें, वो सारे नुस्खे, वो सारा ज्ञान जो हमारी दादी नानी के पास न जाने कब से था, आज विज्ञान उन्हीं बातों पर स्टैंप लगा रहा है, उन्हें सच साबित कर रहा है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे पारंपरिक ज्ञान में कितनी ज्यादा गहराई और सच्चाई छिपी हुई है। तो अगली बार जब भी रसोई में हल्दी का डिब्बा हाथ में आए, तो एक पल के लिए जरूर सोचेगा कि हमारी रसोई में, हमारे मसालों में और ना जाने ऐसे कितने ही अनमोल खजाने छिपे हैं जिनके राज खुलना अभी बाकी हैं।